आपका टारगेट शुभम चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? हम लोग आप स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान में हम भाग 3 मौलिक कर्तव्य को समाप्त कर चुके हैं। आज हम भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं। क्या? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है भाग 4 में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये इस भाग 4 में है। क्या है? भाग 4 में इसका वर्णन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, भाग 4 में। ठीक है, ये किस किस अनुच्छेदों के बीच में आता है? 36 से 51 के बीच आता है। किन किन? 36 से 51 के बीच में इसका वर्णन है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इस लाइन का मतलब यह है डीपीएसपी को यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को द्वितीय संविधान की दर्जा दी गई है। क्या? द्वितीय संविधान की दर्जा दी गई है। इसका मतलब है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब राज्य अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस लाइन का मतलब यही है राज्य अपना जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है। राज्य अपने राज्य में अलग से नियम लागू कर सकता है। क्या? अलग से नियम लागू कर सकता है, वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है अलग से। इसी वजह से इसको द्वितीय संविधान की दर्जा दिया गया, द्वितीय संविधान। ठीक है, अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब यह है जैसे कि मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय थे। क्या थे? मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय थे। अगर मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। मगर अगर आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है, आपको राज्य में 36 से 51 के बीच में जो संविधान अनुच्छेद है उनमें जो कार्य लिखा है, अगर वो कार्य आपका नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आप वो अपरिवर्तनीय है। क्या है? अपरिवर्तनीय। आप डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि ये मेरा काम नहीं हो रहा है। अगर वो काम 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। वो राज्य ही देखेगा क्या करना है उसका। राज्य का संविधान कहा जाता है इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्य का संविधान कहा जाता है, क्योंकि राज्य अपने कानून, अपना नियम 36 से 51 के बीच में बनाता है, जो राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सहायक होता है। इसी वजह से राज्य का संविधान कहा गया है। क्या? राज्य का संविधान कहा गया है। आइए देखते हैं हम, राज्य का कर्तव्य है। क्या? राज्य का कर्तव्य है कि वो राज्य जो 36 से 51 के बीच में जो अनुच्छेद आएंगे इसको आगे हम देखेंगे, वर्णन विस्तार से देखेंगे इसको हम। राज्य का कर्तव्य है क्या? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य का कर्तव्य है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से मतलब यह है, आपने शुरुआत में देखा होगा जब संविधान के निर्माण की क्लास हुई थी, आपने देखा होगा कि 60 देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद भारत का संविधान बना था। तो ये उसी 60 में से है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहां पे आयरलैंड के संविधान में पहले ये सारी सुविधाएं थी, तो आयरलैंड के संविधान से ये सुविधा ली गई है। क्या? आयरलैंड के संविधान से ये डीपीएसपी लिया गया है। बाध्य योग्य या न्याय योग्य नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि अगर आपके डीपीएसपी का हनन होता है, डीपीएसपी मतलब 36 से 51 के बीच में अनुच्छेदों में जो कार्य हैं उसको हम आगे देखेंगे विस्तार से। अगर उसका हनन होता है तो आप डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकते। अगर 36 से 51 के बीच में अनुच्छेद जो है उनका हनन होता है, आप डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अनोखी विशेषता कहा है भीमराव अंबेडकर साहब ने, इसे अनोखी विशेषता कहा है। इसका मतलब यह है कि राज्य अपना कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए डीपीएसपी में जो अनुच्छेद हैं उनका उपयोग करके कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे अनोखी विशेषता कहा है। अपना कानून राज्य खुद बनाए, इस वजह से अनोखी विशेषता कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। इसका आज हमने इंट्रो लिया है, कल हम विस्तार से देखेंगे। 36 से 51 के बीच में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो कल से हम इसका आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आगे आएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।